हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो हम सबके लिए बहुत ही अच्छा कहानी है। आप भी सुन सकते हैं, अपने बच्चे को भी सुना सकते हैं। बहुत ही अच्छा कहानी है जिसका नाम है बैजू बावरा। 400 वर्ष बीत गए। दिल्ली आगरा में मुग़लों का राज हो गया। पानीपत की दूसरी लड़ाई में मुग़ल जीत गए थे। हेमचंद्र हार गया था। अकबर का शासन शुरू हुआ। तुर्क और मुग़ल शाहों में अकबर अच्छा बादशाह माना जाता था। उसकी राजसभा में तानसेन नामक गायक था। तानसेन का बड़ा नाम था, इसलिए उसे घमंड था। वह खुद आदर और यश पा रहा था। वह दूसरों को गायकों को आदर नहीं देना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि उसके सामने कोई बड़ा संगीतकार बनकर आ जाए। उसने बादशाह की अनुमति से घोषणा कर दी कि शाही महल के आसपास कोई गीत न गाए। यदि कोई ऐसा साहस करेगा तो उसे संगीत गायन में तानसेन से मुकदमा करना पड़ेगा। हार जाने पर उसे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। इस घोषणा के कारण कई अनजान संगीतज्ञ सूली पर चढ़ा जा चुके थे। एक दिन एक नवयुवक बीजा बजाता और भजन गाता वहां पहुंच गया। पहले तो राज कर्मचारी उसकी संगीत सुनकर झूम उठे। बाद में उन्हें शाही कानून का ध्यान आया। उन्होंने उस नवयुवक को बादशाह के सामने पेश किया। नवयुवक का नाम बैजू बावरा था। वह नहीं घबराया। बादशाह अकबर ने गाने के लिए आदेश दिया। बैजू बावरा गाने लगे। बादशाह संगीत की लहरों में मग्न होने लगा। तानसेन आ गया। उसे क्रोध हुआ। उसे प्रतिस्पर्धा के लिए ललकारा। बैजू बावरा ने मंद मुस्कान के साथ प्रतिस्पर्धा को स्वीकार किया, पर एक शर्त रखी कि भवन के बदले वन प्रांत या उपवन में संगीत की प्रतियोगिता हो। तानसेन ने इस शर्त को मानकर अपनी शर्त बता दी, जिससे बैजू भयभीत हो गया। वह बैजू भयभीत नहीं हुआ। निकट के वन प्रांत में संगीत प्रतियोगिता की व्यवस्था हुई। सर्वप्रथम बैजू बावरा ने वीणा पर गायन आरंभ किया। सभी बेसुध हो गए। इसी बेसुधी में सबने देखा कि बैजू के संगीत पर मुग्ध होकर हिरणों का झुंड आ गया। एक हिरण बैजू के पास आ गया। बैजू ने उसे गले की माला हिरण के गले में डाल दी। संगीत समाप्त हुआ। फिर चौकड़ी भरते हिरण घने वन में चले गए। तानसेन की बारी आई। बैजू ने गंभीर स्वर में कहा, यदि तानसेन के संगीत से हिरण वापस आ जाए और मेरी माला मिल जाए तो मैं हार मान लूँगा। तानसेन ने सर हिलाया। तानसेन को इस चुनौती को मानना पड़ा। उसका हृदय धड़कने लगा। उसने गुरु का स्मरण कर गायन आरंभ किया। देर तक गाता रहा, पर हिरण नहीं आ सका। बैजू की माला वापस नहीं मिल सकी। तानसेन की हार हो गई। उसका घमंड चूर हो गया। उसकी आंखों के सामने मृत्यु मुस्कुराती नजर आई। अब उसका जीवन बैजू बावरा की छाँव पर निर्भर था। सबकी दृष्टि बैजू पर टिकी गई। बादशाह ने भी बैजू को ओर देखा। बैजू ने कहा, संगीत किसी की मौत के लिए नहीं है। संगीत तो संजीवन के लिए है, जीवन देने के लिए, मन को ऊंचाई की ओर ले जाने के लिए है। मैं तानसेन के प्राण नहीं लूँगा, पर वह दूसरों की जान लेना बंद कर दे। मैं इस शर्त के साथ क्षमा करता हूँ। सभी शाबाशी देने लगे। तानसेन की आंखें खुल गई। बैजू का स्वर सुनाई पड़ा, तानसेन, आप नामी संगीतज्ञ हैं, पर घमंड से आपकी साधना को कमजोर कर दिया है। आगे से सावधान हो जाइए। अभिमान में आपका विनाश न करे। इसीलिए कहा गया है कि किसी को अपने आप पर अभिमान नहीं करना चाहिए। घमंड